जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है दिल्ली पुलिस की मोस्ट इम्पोर्टेंट इस क्लास के अंतर्गत। मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप जीके क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, रोजाना की तरह आज भी मैं कम से कम इसमें 30 क्वेश्चन आपको क्लियर कराऊंगा, मात्र आपको 8 या 9 मिनट के अंदर। ठीक है, जो आप 1 घंटे में क्लियर करते हो वो मैं आपको सिर्फ मात्र 8 या 9 मिनट के अंदर पूरा क्लियर करवा दूंगा। तो ज़रूर जुड़े रहे लास्ट तक इस वीडियो में, जो से आपसे कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको ज़रूर मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन हम प्रारंभ करते हैं। विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? विश्व की जो पहली घड़ी बनाई गई थी वो किस देश में बनाई गई थी, हमसे ये पूछा है। ठीक है, हमारा उत्तर होगा यहाँ पर इंग्लैंड। ऑप्शन अपना एक बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फलों का राजा किसे कहा जाता है? जो फलों का राजा होता है वो किसे कहा जाता है? सेब को, पपीता को, नारियल को या आम को? तो आपका उत्तर होगा आम को क्या कहा जाता है? हमारे फलों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन 4 हो जाता है। साथ के साथ क्लास में मैं आपको 2 बार रिवीजन करके याद भी कराता रहूँगा। मात्र 8 मिनट के अंदर हम पूरी क्लास क्लियर कर लेंगे। इसीलिए एक बार लाइक करेंगे, दूसरी बार शेयर करके, तीसरी बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चौथी बार में बेल आइकन को ऑन जरूर कर देंगे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसी को पता नहीं है कि जो गांधी जी से पहले जो अपने भारतीय नोट होते हैं उस पर किसकी तस्वीर थी? तो आपका उत्तर होगा अशोक स्तंभ की। ऑप्शन आपका यहाँ से 2 बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी इनमें से बतानी आपको। यार ये सब मत मान लेना सर सबसे ऊंची तो वो है माउंट एवरेस्ट है। अरे वो है, पर उसका बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इन 4 ऑप्शनों में से आपसे पूछा गया है, इसीलिए बोलते हैं हम आपको क्रमवाही 1 2 3 4 कौन सी आती है वो सभी याद होनी चाहिए, और ये मैं क्लियर भी आपके करवा दूंगा। तो आपका उत्तर होगा नंदा देवी। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये देखो आपको 4 ऑप्शन दे रखे। हर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऑप्शन में जो दे रखा उसमें बड़ा छोटा कौन है हमें वो बताना है। तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 यानी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, और ये मैं आपको आज का SW भी दूंगा, क्योंकि मैं कितने दिन से क्लास ले रहा हूँ पर अभी तक आपको कम से कम जो वापस मैंने नई क्लासें स्टार्ट की उसमें से भी आज दिन तक पहला क्वेश्चन आपको SW के तौर पर दिया है। देखो, जलप्रपात और नदी का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से 3 तो सही है और 1 गलत है। हमें वो गलत वाला बताना है कि हमारा गलत कौन सा है। तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दो कि हमारा ये गलत होगा और ये सही है। ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लोह अयस्क के खनिज के लिए क्षेत्र नहीं है? यानी लोह अयस्क खनिज का क्षेत्र नहीं है, तो वो हो जाएगा जवरा। ठीक है, जवरा यानी ऑप्शन अपना यहाँ से कौन सा? 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी तीनों ही है। ऑप्शन ए, बी, सॉरी सी और डी, ये तीनों तो है, पर ऑप्शन बी आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा आपको पता है जहाँ से हमें सिंधु सभ्यता की जो नगरी थी कालीबंगा, वहाँ से हमें जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, या उसमें हमारे आप देख लोगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से जो प्राप्त हुई है। ये राजस्थान के अंदर है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? आपको ये बताना है कि इनमें से कंप्यूटर की भाषा नहीं है, वो कौन सी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके आएगा तो इसी कारण से आपको ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, सुमात्रा। ऑप्शन आपको यहाँ से कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपकी नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी आपका हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखो, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम कौन सी बनी? अभी आपको पता है, आपने सुना होगा कि नेपाल के जिसने सबसे ज़्यादा रन बना दिए। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? नेपाल। ठीक है, इस टीम ने अभी महीने भर पहले की बात है, उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। किसने बनाए थे? नेपाल ने। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर में शालीमार और निशात बाग किसने बनवाया था?
उसका क्या नाम है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो आपका उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें भी जहांगीर। ऑप्शन नंबर आपका 2 ही बिल्कुल इसमें भी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्या करूं, टाइपराइटर ने सारे क्वेश्चन क्या सेकंड ही उत्तर डाल दिया। अब इसमें भी से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हजूर साहिब गुरुद्वारा किस स्थान पर स्थित है? कौन सा स्थान है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो क्या होगा हमारा उत्तर? जल्दी से बता दे। नांदेड़। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जरूर उसने चेंज किया कम से कम, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, भारत और किस देश में प्रारंभिक दवाओं के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर क्या हुए? हस्ताक्षर हुए हैं। हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है पता है सभी को? सभी को पता है, साइन करना होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें बांग्लादेश। हमारा क्या है? पड़ोसी देश है। इसके साथ हमारी भारत की सीमा कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा इसके साथ हमारा साझा करता है। देखो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? बिल्कुल, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आपके दिल्ली पुलिस में 10 नंबर से कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आएगा। यानी आपको 50 नंबर के जीके और 10 के कंप्यूटर, यानी सब मैं आपको यहाँ से तैयार करवा दूंगा, यानी 60 नंबर क्लियर करवा दूंगा। तो आपका यहाँ से उत्तर क्या होगा सिलिकॉन की। ठीक है, इसके अलावा आपकी मैथ की क्लासें भी लग रही है और रीजनिंग की क्लासें भी रोजाना लग रही है। वो टॉपिक वही लग रही है, हर क्लास की, जैसे कि हर दिन जैसे आपको एक दिन पासे की पूरी क्लास आएगी, यानी 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा, वो सब एक ही टॉपिक से करवाऊंगा। जो कि अगर आपको कम से कम अगर 20 टॉपिक भी आपके क्लियर होते हैं, 15 टॉपिक भी क्लियर होते हैं, तो 15 नंबर तो आपसे कम से कम आप क्लियर कर सको। चलो अगला क्वेश्चन, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? हमें यह बताना है, जो समुद्र की गहराई मापते हैं उसमें कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा? जल्दी बता दो। इसमें तो क्या होगा? जल्दी से क्या होगा? फेदोमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ से 2 बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, जापान में मिनीमाटा बीमारी किस धातु के प्रभाव से हुई है? कहाँ पर हुई? जापान के अंदर हुई थी। ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा ये बताना है। तो उसका नाम होगा पारा। ऑप्शन अपना 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ठीक है, लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो आपको पता है लेंस में क्या होगा? मिट्टी थोड़ी प्रयोग होगी क्या भाई? कोई भी लेंस बनाएगा उसमें मिट्टी थोड़ी उपयोग करेगा क्या? तो ऑप्शन आपका यहाँ से 2 हो जाएगा। बताओ क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में सर्वाधिक जो रबड़ का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से बता दो इस लास्ट क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, जल्दी से क्या होगा? जल्दी से मलेशिया। ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। जरूर बताना इन 20 से 25 से 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, उसमें आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो मैं इस क्लास को यहीं विराम दूंगा। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली एक और नई क्लास में।